अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, आज की सबसे बड़ी खबर मुलाहिजा फरमाइए जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। जिन मिसाइलों और हथियारों या फिर जदीद तरीन जंगी जहाजों को अरबों डॉलर की रिसर्च और सालों की मेहनत के बाद अमेरिका ने बनाया था, उन तमाम हथियारों, जंगी जहाजों, यहाँ तक के स्पेस यानी खला के लिए डिजाइन किए गए रॉकेटों और ट्रांसपोर्ट तैयारों की तमाम तर टेक्नोलॉजी और मालूमात चीन के हत्थे चढ़ गई है। 3 बड़ी अमेरिकी कंपनियों जो कि अमेरिका के लिए जंगी जहाज जैसे F-35, F-22 रैप्टर और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे तैयारों के अलावा अमेरिका के लिए मिसाइल और खलाई मिशन के लिए रॉकेट बनाते थे, उनसे न सिर्फ अमेरिका ने तफ्तीश शुरू कर दी है, उन पर पाबंदियां भी आयद कर दी है, बल्कि जेर तफ्तीश लाकर उनके असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। बल्कि इसके अलावा वो तमाम तरह एहलकार जो कि अमेरिका के लिए हसास और बड़े फौजी और जंगी हथियार बनाने वाली फर्मों में काम करते थे, उन्हें भी काबू कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है जो कि चीन के लिए काम करते थे। और हैरानगी की बात यह है कि एक भारतीय नौजवान अमेरिकी इंजीनियर जो कि चीन के लिए अमेरिका से मालूमात भेज रहा था और काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उसने भी किरदार अदा किया और F-35 जंगी तैयारों के 3D डिजाइन, रेडार और हथियारों की टेक्नोलॉजी चीन को ट्रांसफर कर चुका है। उसे 32 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है और उससे तफ्तीश जारी है। आज की ये रिपोर्ट निहायत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि यूरो एशियन टाइम्स में छपने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह चीन अमेरिका की बनी बनाई खीर पर बरसों हाथ साफ करता रहा है। क्योंकि एक अरसे से अमेरिका और पूरी दुनिया हैरान थी कि जिन जंगी जहाजों, हथियारों और मिसाइलों को अमेरिका कई साल की रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च करके बनाता है, चीन उसके हम पल्ला और बाज़ औक़ात उससे बेहतरीन हथियार किस तरह रातों रात तैयार कर लेता है, और वो भी उससे कम कीमत में। यहाँ तक कि पाकिस्तान के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि ब्लैक हॉक अमेरिकी हेलीकॉप्टर जो कि ओसामा के खिलाफ एबटाबाद ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ था, या फिर क्रूज मिसाइल जो कि कोयटा में गलती से गिरे थे, जो कि अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल थे, वो भी चीन के हवाले किस तरह पहुंचे थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल बाबर तैयार हुआ था और Z-20 हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक के मुकाबले में चीन ने तैयार किया था। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने पहले तो 3 कंपनियों क्विक सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रैपिड कट LLC और US प्रोटोटाइप को घेरे में लिया है, जिन्होंने मिसाइलों और खलाई रॉकेटों के डिजाइन, ब्लूप्रिंट्स और 3D डिजाइन और यहाँ तक के टेक्नोलॉजी को चीन ट्रांसफर किया है। जबकि भारतीय नौजवान इंजीनियर नौशेर गुआडिया, जिसने F-35 और B-2 स्पिरिट बमबार तैयारे के डिजाइन और मालूमात चीन को फराहम की थी और इस वक्त भी बहुत कुछ ट्रांसफर कर रहा था, उसे 32 साल कैद हुई है। उसने बयान दिया है कि चीन ने वादा किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद तुम्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाएगा, लेकिन बाद में चीन ने सब कुछ हासिल करने के बाद हमें फारिग कर दिया और वादा पूरा नहीं किया। और चीन ने F-35 के मुकाबले में J-20 जहाज बनाया। F-35 अमेरिकी तैयारा है जिसकी स्पीड 1960 किलोमीटर फी घंटा थी, जबकि J-20 जो चीन ने तैयार किया उसकी स्पीड 2190 किलोमीटर फी घंटा है। और अमेरिका ने F-35 को 16 साल और चीन ने महज 7 साल में ही J-20 को तैयार कर लिया, और वो भी उससे कई ज्यादा कम कीमत में। जबकि B-2 स्पिरिट जो कि एक बमबार तैयारा है और रेडार पर नजर नहीं आता, अमेरिका ने इसे तैयार किया था, चीन ने इसके जवाब में H-20 तैयारा तैयार किया है जो कि कम कीमत भी है और उससे ज्यादा बुलंदी पर परवाज कर सकता है। और दुनिया के किसी रेडार पर ये दोनों तैयारे नजर नहीं आते, लेकिन इनकी कीमत में वाज़ेह फर्क है और कारकर्दगी में दोनों एक दूसरे के हम पल्ला हैं। जबकि चीन ही के एक हैकर ने F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी हैक करवाकर चीन के J-31 जंगी तैयारा तैयार करवा दिया, जिसका नाम चाइमैक था, और वो 2007 से इस मिशन पर था और अमेरिकी प्रोजेक्ट तक रसाई हासिल कर चुका था। जबकि नाज़रीन गिरामी, इस अमेरिकी तैयारे को जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए जो कि C-17 ग्लोब मास्टर है। ये एक हैवी ट्रांसपोर्ट तैयारा है जो कि फौजी साजो सामान जैसे टैंकों, तोपों समेत भारी असलहा और फौजी
महाज जंग पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे अमेरिका ने बनाया था। चीन ने इसके मुकाबले पर इससे कम कीमत में Y-20 जहाज, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये जहाज उसके मुकाबले में तैयार कर दिया और उससे कहीं ज्यादा कम कीमत में और ज्यादा तादाद में भी। जबकि पाकिस्तान से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल करने के बाद चीन ने Z-20 हेलीकॉप्टर तैयार किया, जो कि ब्लैक हॉक का हम पल्ला है, और ये Z-20 हेलीकॉप्टर है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जबकि बाबर क्रूज मिसाइल भी अमरीकी क्रूज मिसाइल टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का हम पल्ला करार दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों की टेक्नोलॉजी सबसोनिक है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में दर्जनों हथियारों का जिक्र है, लेकिन एक वीडियो में मैंने सिर्फ नामवर हथियारों का जिक्र किया है, जबकि ये कहानी काफी लंबी है। अगर किसी को इस हवाले से मजीद इश्तियाक हो तो वो यूरो एशियन टाइम्स की वेबसाइट पर जाकर इस रिपोर्ट में मौजूद तमाम हथियारों की तफसील जान सकता है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।